हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स का सिविक्स चैप्टर वन। तो हमारी जो सिविक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर वन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो आज हम इसे ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का। तो ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, कि आप लोगों के जो आसपास है वहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड रिलीजनल कम्युनिटीज, कि कौन कौन से कम्युनिटीज कौन कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करती है, कौन कौन से फेस्टिवल आप लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। सो ये तो फर्स्ट बात एक एक्टिविटी क्वेश्चन है और आई थिंक आपको ये खुद ट्राई करना चाहिए। पर अब हम आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो आप आंसर ऐसे देख सकते हैं। द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड आर दिवाली, होली, रक्षाबंधन, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे। तो इस तरह से आप कई सारे फेस्टिवल्स दिखा सकते हैं। जैसे कि ईद भी होता होगा, बैसाखी भी हो सकता है ना। फिर आप लिखेंगे कि इनमें से कई सारे फेस्टिवल्स लाइक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे, ये सभी सब लोग जो है सभी मनाते हैं एक साथ। और कई और रिलीजन के लोग भी मिलके हमारे संग दिवाली, होली वगैरह भी सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। तो आपको क्या लगता है, जो इंडिया में इतने सारे लोग मिलके रहते हैं, इतनी डाइवर्सिटी के, अलग अलग रिलीजन्स के, वो सब क्या मिलके करते हैं। तो ये लोग अलग अलग कास्ट से, फूड से, क्लोथ से, सेलिब्रेशन से और इनके फेस्टिवल्स, रिचुअल्स यानी परंपराएं वगैरह सब अलग होती हैं। इन सब चीज़ों में अलग होते हैं। स्टिल अ फीलिंग ऑफ बीइंग इंडियन रिमेन्स, बट इन सभी के अंदर जो इंडियन होने की फीलिंग है वो रहती है। वी ऑल सिंग सेम नेशनल एंथम, ये सभी एक साथ एक ही नेशनल एंथम गाते हैं। ये सभी एक साथ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह से हम लोगों के अंदर सभी रिस्पेक्ट करने की भावना और हर रिलीजन को एक रिस्पेक्ट देने की भावना भी आती है इससे। डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट वे टू डिस्क्राइब इंडिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कि मतलब इंडिया में यूनिटी भी है डाइवर्सिटी के साथ। तो व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू सेइंग अबाउट इंडियन यूनिटी। वो अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उन्होंने लिखी थी, हमें मेंशन की गई है, इसके थ्रू वो क्या बताना चाहते हैं। तो यस, आई बिलीव दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। एक बहुत अच्छी टर्म है इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी की कंट्री है, रिलीजन्स में, फूड्स में, क्लॉथ्स में, फेस्टिवल्स में, रिचुअल्स में। बट सभी के बीच अभी भी यूनिटी है। बीइंग इंडियन हम सभी एक साथ नेशनल एंथम को गाते हैं, है ना, गांधी जयंती जैसे फेस्टिवल एक साथ मनाते हैं। और जो नेहरू है उन्होंने अपनी बुक में यही सब दिखाया, दैट जो गांधी जी थे वो भी यही चाहते थे कि मतलब हम लोग साथ में रहें। और मैं भी अपनी बुक में यही दिखा रहा हूँ कि कैसे मतलब सभी लोग अलग हैं बट दे कैन ईजली एक्सेप्ट अदर कस्टम, पर वो दूसरे लोगों की परंपराओं को भी मानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम। अब आपको एक अंडरलाइन करनी है, एक वो लाइन जलिया वाले बाग मसैकर में जिसमें आपको यूनिटी की भावना लग रही है। तो जैसे कि आप ये पोयम पढ़ी आप लोगों ने, तो उसमें हम सिंपली लाइन अंडरलाइन कर देंगे। ये क्वेश्चन आप बुक में ही कर सकते हैं। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टूगेदर। तो इसमें क्या समझ आ रहा है, हम सब एक साथ अपना ब्लड फ्लो करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूरी पोएम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है आप लोग ये अंडरलाइन कर देंगे। द अंडरलाइन लाइन, जो अंडरलाइंड है लाइन, वो हमें इंडिया की यूनिटी के बारे में बताती है। वेर इट केम टू स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम ऑफ द कंट्रीज, जब उनके देश पे, उनके फ्रीडम पे बात आती है, तो हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ते हैं और क्या करते हैं, अपना ब्लड न्यौछावर करते हैं अपने देश के लिए। तो आपको और भी रीजन्स जो है वहाँ पे कैसी कैसी डाइवर्सिटी है उसके बारे में बताना है।
आर दीज हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट है? तो रीजन ले लेते हैं, जैसे केरला। केरला, उसका जो जियोग्राफिकल फीचर्स है वो है कि ये लक्षद्वीप के पास में है, और इसका क्लाइमेट थोड़ा गीला गीला सा रहता है, क्योंकि एक तो नदी के पास है और ऊपर से हैवी रेन है। और जो वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट है ये वहाँ की बहुत ही फ्लैट होती है। वहाँ पे जो कोस्टल बेल्ट है वो बहुत ही फ्लैट है, और ये जो रीजन है यहाँ पे कई सारी लेक्स हैं आसपास। तो ये तो आसपास ही है लेक्स के, जैसे कि हम जानते हैं बड़े बड़े समुद्र हैं, ओशियंस हैं। तो जियोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं इसके? तो हमने ये डिस्कस किया दैट ड्यू टू कोस्टल एरियाज यहाँ पे जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो अच्छा होता है, किससे? वाटर के थ्रू। इसमें यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की पॉपुलेशन है और साथ में क्रिश्चियंस भी हैं बहुत। ईद, क्रिसमस, ओणम जैसे फेस्टिवल वहाँ के लोग बहुत ही एक साथ मिलके मनाते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन में डिस्क्राइब करेंगे, और इसी के साथ हमारा सिविक्स का चैप्टर डिस्कस होता है। तो अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर्स के संग, तब तक के लिए बाय। तो आप लोग ये जो वीडियो है अपने दोस्तों को भी दिखाएं, ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले और वो भी कुछ क्वेश्चंस करे, डिस्कस करे, और उन्हें भी कुछ समझ आए। तो बस मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करें,